Sing together. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब किस में बोलूं, अंग्रेजी में कि हिंदी में? आप लोग समझते किसमें है? मेरा बोलने का चक्कर नहीं है, समझने का चक्कर है। हम लोगों को देख करके दुनिया की रिएक्शन स्टैंडर्डाइज हो गई है। जैसे कई बार हम घूमते रहते, एक जगह रहते नहीं, बिना पेंदी का लोटा कभी ठीक रह सकता है क्या? तो हम घूमते रहते। तो कोई कहता है, स्वामी जी, महाराज जी, बाबा जी, आप हाथ देखते हैं क्या? हमने कहा नहीं, हम दिखाते हैं। दूसरा पूछता है कि महाराज जी, आप हमको मंत्र दे दो। तो उनको कहा कि मौज में रहो। बोले ये कहाँ मंत्र होता है? हमको मंत्र माने क्या? वो संस्कृत में हो और हमको समझ में ना आवे, हाँ फिर मंत्र हो गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या समझ में आया? सिर गर्दन हिलाई, हाँ अच्छा। तो ये मंत्र के चक्कर में हमको कई लोगों ने परेशान किया। तो हमने कहा ठीक है, हमने एक हैप्पी मंत्र माला लिख दी। ये जो है ना, इसमें 10-12 मंत्र है। और कोई जरूरत है कि संस्कृत में ही बोलना चाहिए? देखो, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रम करणे। जब आपकी मौत आ गई हो नजदीक, उस समय आप वो मौत को संस्कृत में कहोगे क्या कि मत आना यार? क्या अंग्रेजी में कहोगे? समझो हमको हार्ट अटैक आया, लेकिन हमको हार्ट अटैक होगा नहीं, ये मुझे एक माँ ने कर्ज किया है। कर्ज? हाँ ऐसे ही किया है। बोले स्वामी जी, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अरे धन्यवाद। बोले धन्यवाद कहाँ, आपको हार्ट है ही नहीं, सबके मजाक उड़ाते रहते। ये तो अच्छी बात है। तो समझो हमको हार्ट अटैक आया, तो हम ये पूछेंगे क्या डॉक्टर को, डॉक्टर साहब आपका गोत्र क्या है? हम तो शांडिल्य गोत्र के हैं, आपका वो गोत्र होगा तभी हम ऑपरेशन कराएंगे, नहीं। इसी प्रकार से जीवन में कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स इज इंपॉर्टेंट देन द लैंग्वेज इन विच यू टॉक। बीच में मैंने अंग्रेजी इसलिए बोली, आपको ना लगे कि मैं गांव का हूं। इसीलिए संतो, मंत्र माने क्या?
मंत्रणात् मंत्र, जिसके द्वारा हम अपना भला कर सकते हैं। जैसे एक सज्जन गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये बीमारी है, वो बीमारी है, क्या करूं? डॉक्टर सुनते थोड़ी है, पहले वो आर लिखते हैं। आर माने रिग्रेट्स, यू हैव कम टू योर रॉन्ग प्लेस। तो आर किया, ये लिख दिए। जो लिखते हैं डॉक्टर लोग वो स्वयं भी नहीं पढ़ पाते। इसको खा लो, 3 दिन के बाद बताना। 3 दिन के बाद आया और ज़्यादा बीमार हो करके, डॉक्टर साहब बीमारी बढ़ गई। क्यों, तुमने खाया नहीं? क्या? हाँ खाया। दिखाओ क्या खाया? बोले कैसे दिखाओ? वो खा गया मैं, वो कागज ही खा गया था। शब्द हो और शब्द का अर्थ प्रकट ना हो, कितना फर्क है। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो शब्द है, उसका अर्थ क्या है? केमिस्ट के पास चले जाओ, 2 रुपये की दवाई 20 रुपये में खरीद के ले आओ, देखो, और वो दवाई को खाना है, कागज को नहीं। माने शब्द के साथ जब अर्थ प्रकट हो जाता है तभी उसका प्रभाव होता है। ठीक बात है ना? हम कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पता नहीं क्या है, तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको एक बात समझनी है, ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहो। देखो, देयर इज नथिंग वर्थ बिकमिंग सीरियस इन दिस वर्ल्ड। आप लोग कभी गए होंगे ना अपने वैकेशन के लिए। मैं बहुत पुरानी बात है, शिमला गया था, उस समय मैं जवान था। एक जवान लड़का हमारा फ्रेंड था, तो गए स्वामी जी आप चलिए, हम आपको घुमा लाते, वहाँ सत्संग भी कराएंगे। कि हमारा सिंपल नियम है, जिस दिन सत्संग नहीं होता उस दिन हमको खाना खाने का अधिकार नहीं है। एक साल में 365 गुणे 2 इतने हमारे सत्संग होते हैं, क्योंकि फ्री में कुछ लेना नहीं चाहिए दुनिया में। जहां फ्री होता है वहां सत्यानाश होता है। कुछ भी फ्री मत लो, गड़बड़ करो फिर गाली खाओ। बिना गड़बड़ी के गाली की कोई मजा है? तो सत्संग बहुत आवश्यक है जीवन में, और जितना हम सत्संग में रहेंगे उतना हमारे अंतःकरण में प्रसन्नता रहेगी। देखो, क्योंकि सभी की सभी समस्याओं का कारण केवल गलत विचारधारा। आपको सबको पता होगा, पिछले 2-3 महीने के पहले 3 फिजिसिस्ट को नोबेल लॉरेट का मिला था, और उन्होंने क्या सिद्ध किया? द वर्ल्ड इज इल्यूजन। और हम ये गला फाड़ के बोल रहे थे, कुछ पता ही नहीं, और उन्होंने बेवकूफ़ी की बात बता करके ये इतना बड़ा प्राइज ले गए। देखो, इसीलिए सीरियस मत होना। क्यों? कि जब आप कहीं वैकेशन में जाते हो तो किस लिए जाते हो? अनलेस यू आर ए बनिया। किस लिए जाते हो? पैसा खर्चा करने के लिए, कमाने के लिए नहीं। तो जब हम गए थे शिमला, तो हमारे फ्रेंड, उनकी पत्नी, 2 बच्चे, और बस वैकेशन के लिए गए थे, 3 दिन का छुट्टी। तो उसने कहा कि स्वामी जी मैं ज़रा मार्केट घूम के आता हूँ। तो वो गए, गाड़ी लेकर के घूम घाम के आए, और बोले स्वामी जी बहुत बढ़िया मौका, ये है वो है। हमने ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। दूसरे दिन सुबह चलो निकलते हैं। बोले ऐसे करना, ये ड्राइवर जो है ना मुझे छोड़ के आएगा, मुझे वहाँ एक काम मीटिंग है, आप घूम के आ जाओ। हम तो घूमने के लिए गए थे, घूम घाम के मस्त होके आए, और ये आए महाराज, स्वामी जी आपको एक हमारा काम करना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं होता। तो क्या काम करना पड़ेगा? मैंने यहाँ एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के लिए MOU साइन किया है, और आपको उस नए रेस्टोरेंट का उद्घाटन करना है। मैंने क्या वहाँ जाके डोसा बनाओ क्या? मैं उद्घाटन करना है।
तो गए थे किस लिए? वैकेशन के लिए, बच्चों के साथ घूमने के लिए। लेकिन दिमाग में कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। पैसे के सिवा दिमाग में कुछ आता ही नहीं। देखो महाराज, इसीलिए जब हम वैकेशन में जाते हैं तो पैसा खर्चा करने के लिए जाते हैं, कमाने के लिए नहीं जाते। इसी प्रकार से इस दुनिया में हम लोग वैकेशन के लिए आए। एक बार दिल्ली में कुछ ऐसा प्रोग्राम था, उन्होंने हमको कहा, स्वामी जी समझो आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया और एक लॉ आपको बनाने के लिए कह दिया, जो भी आप लॉ कहोगे वो लागू होगा, तो क्या लॉ बनाओगे? तो हमने कहा देखो, मुझे तो कोई इन लॉ आउट लॉ का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन एक लॉ मैं जरूर बनाऊंगा। वो कौन सा? अपने देश में इनहेरिटेंस ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी एंड मोबाइल प्रॉपर्टी शुड बी बैंड। खूब कमाओ, जितना चाहो कमाओ, मरने के बाद गवर्नमेंट के पास जाएगा। देखो फिर क्या करोगे? उड़ाओ, खर्चा करो। 24 घंटे इकट्ठा करके क्या करोगे उसका? देखो, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुकलेश सत्यम पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा विहितारी। पैसा यह साधन है, जीवन ये साध्य है। जीवन ये साधन है, आनंद ये साध्य है। देखो हम लोगों की परेशानी क्या है। एक हमने बच्चों के सामने एक कहानी बताई। बम्बई की बात है, कोई फंक्शन था, सभी बच्चे बड़े सुंदर मेकअप करके बैठे थे, छोटे छोटे। कोई शिवाजी महाराज था, कोई राणा प्रताप था, कोई मीराबाई थी, कोई विवेकानंद, ऐसे बैठे थे सामने। और एक बाबा जी आकर के उनको गंभीर प्रवचन दे दिया, बच्चों हमारे देश का भविष्य आपके हाथ में है। वो देखने लगे, कहा अब उनको क्या समझ में आता है? देखो बच्चों को क्या बताना है, उनको हंसाओ खिलाओ, खत्म करो। इतना गंभीर हो गए और बच्चे एक दूसरे कहते क्या कह रहे हैं मुझे, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था, आई एंजॉय। और जब उनका हो गया सफरिंग अंग्रेजी, फिर मैंने हिंदी सफरिंग शुरू कर दिया। फिर हमने कहा देखो मैं तुमको कहानी बताता हूँ। हाँ हाँ कहानी, एकदम सब में मानो जान आ गई एकदम। तुमको फुटबॉल खेलना आता है क्या? बोले हाँ। मैंने बताओ फुटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? सी, unless the audience is sincerely, voluntarily participating, you cannot convey the message. How important it is. See? Otherwise, it is like talking to the mic. Mic will never be benefited. चाहे इसमें डिस्को हो या डिस्कोर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, तो जब वो अपने पार्टिसिपेट करने लगे, बताओ कितने हैं, तो चुप हो गए। मैं बताता हूँ, 2 इधर 2 उधर। नहीं 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 नहीं, फिर देखो बताओ कितना है। फिर एक ने कहा इधर में 11 होते हैं, उधर में 11 होते हैं। बहुत बढ़िया, मुझे भी मालूम नहीं, मैं हाँ कह दिया। अपने को कहाँ मालूम है। अच्छा, फिर हमने कहा एक बार कलकत्ते में ऐसा मैच हो रहा था। 2 कलकत्ता माने फुटबॉल का जो मेन ग्राउंड है, तो वहाँ एक बॉल बीच में और प्लेयर खेल रहे थे, और हमारे मिडिल ईस्ट के एक शेख आ गए थे देखने के लिए मैच। और देखा उन्होंने, पोर इंडियंस, दे आर फाइटिंग फॉर 1 बॉल। ही वेंट आउटसाइड, bought 22 footballs and he entered the hall, that ground, और जोर से चिल्लाया रुक जाओ। सब रुक गए। क्या हो गया? बोले झगड़ों में एक बॉल के लिए एक ले लो, खेलते रहो। देखो वो क्या बॉल के लिए झगड़ा कर रहे थे क्या? दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द बॉल। जब मैच पूरी हो जाती है
तो उनको बॉल, मुझे बॉल मिल गया नहीं, फिर दे वर वांटिंग टू हैव मोर गोल्स। फिर हमने उनको कहा देखो तुम ये प्लेयर्स को देखते हो दोनों साइड के, हाँ, अंपायर को देखते हो, हाँ, ग्राउंड को देखते हो, हाँ, ये जो दो पोल्स होते हैं जिसमें से जाने से बॉल उनको गोल मिलता है, वो पोल्स को देखते हो, हाँ, ऑडियंस को देखते हो, हाँ, इनमें से उन प्लेयर को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। व्हाट दे वांट? गोल। कहाँ है गोल? इज द गोल आउटसाइड? व्हेन यू हिट ए गोल यू आर हैप्पी, सो हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ। देखो महाराज, ये समझ में ही नहीं आता, गोल मोल करते रहते। कितनी सिंपल बात है, और हमारी सबकी परेशानी यही है। वी आर सीकिंग हैप्पीनेस, डोंट सीक हैप्पीनेस। आप देखो, वी हैव गॉट टू एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ, टेक्निकली स्पीकिंग, प्रवृत्ति एंड निवृत्ति। प्रवृत्ति मीन्स इन्वॉल्वमेंट, निवृत्ति मीन्स withdrawal. Two of them. Both of them are aimed at getting happiness. Now most of you are, rather all of you are married. You tell me, who of you got married to become miserable? I am not asking the next question. See, nobody gets married to become miserable, is it not? There was a father, he told his son, Beta, congratulations on the happiest day of your life. Dad, you are so forgetful. Why? My marriage is tomorrow, not today. He said, that is what I am telling you. Today is the happiest day. From tomorrow onward, जाने कहाँ गए वो देखो. See friends, so when we get married, we get not for the sake of marriage, but for happiness. Then after some time we come to realize our mistake. One young couple got married and after 5 years that wife told her husband, honey, whenever these people call honey, I feel so uncomfortable. This happened in Canada. वन यूपी भैयन की लड़की वहाँ के किसी के साथ शादी हो गई और वो अपना आकर के थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया, अंग्रेज कौवा चला हंस की चाल वैसे बोलने लग गया। फिर वो कहता अपनी पत्नी को, हानी मुझे चाय दे दो। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी आप हिंदी जानते हैं ना? अच्छी तरह जानता हूँ। ये जब वो मुझे हनी कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है मैं कि स्टिकी हूँ, हनी क्यों कहते हैं? तो मैं इनको क्या कहूँ? हमने कहा मैं बताऊँगा नहीं, मेरा नाम मत बताना। क्या? जब वो तुमको हनी कहते तुमको हाय चुइंगम, उसको चुइंगम कह दो। देखो, तो जो दो ये विवाहित थे 5 साल के लिए, लड़की जरा मूड में आ गई, बोले हम लोग 5 साल हो गए, शादी हो गई, अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ? समझो मैं मर गई। तो उसने एकदम मुंह बंद कर दिया। डोंट से इट अगेन, आई विल गेट मैड, डोंट से इट। लेकिन नो लेकिन, फिर 5 साल चले गए, फिर बोले अब 10 साल हो गए, और फिर मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, यदि मैं, मेरा मुंह मत बंद करो, नहीं, सुनो पहले, यदि मैं मर गई, तुमने बता दिया था कि मैं मैड हो जाऊंगा, आप मेरा प्रश्न सुनो, तुम्हारा उत्तर मुझे पता है। यदि मैं मर गई तो तुम क्या दूसरी शादी करोगे? बोले इतना मैड नहीं हो जाऊंगा। फिर 5 साल चले गए, 15 साल हो गए, फिर पूछा वही एक प्रश्न, और वही पति वही पत्नी, हनी इफ आई डाई will you get married? That time you said I am not mad, I am not that mad. Now I want to know your reply. Will you get married? Mad person can do anything.
मुझे बताओ इसमें आपको क्या मिला? खुश हो गए ना? जिस खुशी में कुछ प्राप्त नहीं होता उसको कहते ब्रह्मानंद। हमारे खुशी के लिए कारण चाहिए। वी आर सरप्राइज है, हाउ कम यू आर गुप्ता जी, हाउ कम यू आर हैप्पी? माने गुप्ता जी इज मिजरेबल, इट इज नॉर्मल कंडीशन। समटाइम ही इज हैप्पी सरप्राइजिंग। ये गुप्ता जी की कहानी बताई कि आपको मैंने? हमारे भगवान शंकराचार्य का एक कैरेक्टर है विष्णु दत्त देवदत्त। उसके बाद ओशो का कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन। तो हमारा कैरेक्टर है गुप्ता जी। अभी गुप्ता जी कहाँ टपके? हाँ, बरेली की बात है, झुमके वाली बरेली की। वहाँ हम जा रहे थे कहीं, गर्मी के दिन थे, पेड़ के नीचे में एक चाय वाला चाय बना रहा था, ऐसी बेंच रखी थी और दोनों साइड से घोड़े पर बैठते वैसे दो प्लेयर बैठे थे, बीच में चेस बोर्ड, इसके पीछे 8-10, उसके पीछे 8-10, और ये बता रहा, अरे गुप्ता घोड़े को चला, अरे गुप्ता ऊँट को चला, और वैसा वो चलाता था और जीत गया। उसने कहा यार कौन बता रहा था? बोले मैं बता रहा था। मैं तो तुमको नहीं जानता हूँ। बोले फिर क्या हो गया? नहीं, तुमको कैसे पता चला कि मेरा नाम गुप्ता है? बोले मैं हर बेवकूफ को गुप्ता कहता हूँ। उस दिन के बाद मुझे वो कैरेक्टर इतना अच्छा लगा, यहाँ के गुप्ते छोड़ करके। देखो संतो, दुखी होने के लिए कारण चाहिए, खुश रहने के लिए कारण नहीं चाहिए। तो ये केवल तभी हो सकता है जब आप जानते हो कि हमको खुशी प्राप्त नहीं करनी है, खुशी वितरण करनी है। See, you have to distribute happiness. Soul distributor. See, SOLE. अंग्रेजी का चक्कर है। इसीलिए when you take life as time pass, then you are not serious. We have to live under three promptings. One is passion, second is dispassion, third is compassion. Live in this world passionately. What should be the passion of our life? Be happy. Passionately you live. नहीं तो हर जगह गए, कैसा है? ठीक है, particular, these I have learned from you. You are all my gurus. Because from everybody I learned. This is also another question these people ask. Who is your guru? You are my guru. नहीं, देखो, जिससे आप सीखते हो, सिखाने वाला गुरु नहीं होता। अपनी सीखने की जो क्षमता है वो बाहर का गुरु अंदर घुसता है तब होती है। खाना प्लेट में है, भूख कहाँ है? पेट में। प्लेट का खाना जब तक पेट में नहीं जाएगा तब तक के भूख शांत नहीं होती। इसी प्रकार से बाहर का गुरु, जैसे हमारे लोनावाला में चले जाओ, वहाँ एक बोर्ड लिखा है, बॉम्बे की तरफ मराठी में लिखा है, तुमची मुंबई, योर बॉम्बे दैट डायरेक्शन। एक सज्जन गए, देखा मुंबई आ गई, पकड़ के बैठे। नहीं रे बाबा, इट इज जस्ट ए बोर्ड, ए डायरेक्शन, एरो मार्क, यू हैव टू वॉक। गुरु, एक्सटर्नल गुरु इज ओनली एन एरो मार्क, यू हैव टू वॉक। सी, and that walking ability is possible when we can learn from our every experience. So who is a guru? Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. And then Guru Maharaj, uthao, mule guru, uthao. No, we have to live our life. We have to die our death. We have to work on our spiritual evolution. Nobody can do it for us.
We cannot tell our honey darling, you know, I don't like that bitter Ayurvedic medicine. Will you please take it for me? And that darling will take also, but your disease will not go. We have to work on ourselves. And how to work on ourselves? This is the principle which I follow in my life. The principle is learn from every experience of your life. See? Now, what are the things I learned from my guru, learning ability? Never ask an old person about his or her health. This I learned in Delhi from a Punjabi family. I went to their house. It was my fault. Went to that old lady. I said, "Amma, तुसी की हाल है तोड़े साजे इतने बैठो." और शुरू हो गई. सुबह जब मैं नीचे उतरी बेड से, स्वामी जी क्या बताऊं, पैर में ऐसी मोच आ गई और इतना लाइवली डिस्क्रिप्शन था कि मुझे दर्द होने लग गया. तो उसके पोते ने मुझे बुलाया, स्वामी जी एक मिनट, ऐसे रुक मिनट, मैं जाके आता हूँ आपके पोते से मिलकर. आप कैसा सुन सकते हो दादी माँ को, हम तो परेशान हो गए. मैं क्या करूँ, मुंह बंद करूँ? बोले हाँ हम करते हैं. कैसे? बोले हम उनको उंगलियां दिखाते हैं. जब भी वो बोलना शुरू करती हम बताते, दादी माँ 3 बार बता दिया, फिर वो चुप हो जाती. बहुत महामंत्र है ये तो. फिर मैं क्या, अच्छा स्वामी जी मैं भूल गई कहाँ से शुरू किया, फिर शुरू करते, रामायण है क्या. फिर ऐसा शुरू किया तो मैंने दोनों हाथों की उंगलियां 25 बार बताया कि डोंट गेट लॉस्ट इन दैट. दूसरी महत्व की बात, किसी का भी दुख का प्रसंग हो वहां दुखी होके मत जाना. देखो तब आपने लाइफ का मतलब समझ लिया है. एक कपल था, कई सालों की बात है, 30-40 साल पहले की. वो थे हिमाचल के रहने वाले, बूढ़े थे दोनों, अच्छा खाना देते थे इसलिए अच्छे थे. हमारा सीधा हिसाब है, खाना जहाँ अच्छा वो सब ठीक है. तो एक बार उनकी पत्नी का देहांत हो गया. जो स्मार्ट होता है वो पहले मरता है, जो डम्बू है वो पीछे रहता है. सीधा गणित है. तो उसके बाद मुझे पता चला, तो मैंने फ़ोन किया कि देखो अभी मैं यहाँ हूँ, अभी आने में टाइम लगेगा, मैं आ जाऊँगा जैसे समय मिलेगा. 15 दिन के बाद गया मैं. वहाँ जाने के बाद कचौरी, पकोड़े, समोसे, चाय, दुनिया भर की बातें. विषय कौन से मैं बताता हूँ डिस्कशन करने के लिए. गवर्नमेंट कैसे बेकार है, ये दुनिया कैसी चल रही है, हवा कैसी बदल रही है. ऐसे विचार करने से पाप पुण्य नहीं लगता. देखो, बिकॉज गवर्नमेंट इज एन इल्यूजन, मैनेजमेंट इज ए मिथ, दीज आर नॉट द रियलिटीज. तो सब कुछ बातें हो गई इधर उधर की. उसके बाद कहना पापा अब हम चलते, हमको जाना है. तो उठे. उस समय वो 80 साल के थे और हम 20s में होंगे. उठे और मैंने, मेरे पैर मत खींचना मैं गिर जाऊंगा. तो गले लगे, खूब कस के दबाया. कहते हैं यू आर ए पक्का स्वामी. ऐसे क्यों गाली दे रहे हो, क्या गलती हो गई? बोले यू डिड नॉट मेक मी क्राई. जो भी आया मेरे पत्नी के मृत्यु की मुझे याद दिला करके, जब तक मैं नहीं रोता तब तक उनकी शांति नहीं होती. अब मैं तंग आ गया रो रो के, और आप एक ऐसे निकले कि आप आकर के मुझे रुलाया नहीं, इसीलिए आप पक्के स्वामी हो. तो ऐसा क्यों? हमने कहा मैं बताऊं, बताओ. कोई जरूरत है कि पत्नी मरने के बाद रोना है? अच्छी बात है. फिर उन्होंने कसके लगाई, बोले तुम बहुत ही खराब हो. देखो महाराज, जीवन को हल्का फुल्का बनाओ. एक ओल्ड कपल है साउथ इंडियन, हमारे बड़े घनिष्ठ है. उन दोनों की प्रार्थना आप सुनोगे तो विश्वास नहीं करोगे मेरे पर. मैं कभी कभी सच बोलता हूँ. उनकी दोनों की प्रार्थना क्या होती है? दोनों भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे पहले इनको उठा लो, मेरे पहले इनको उठा लो.
दोनों की ये प्रार्थना होती है। अब भगवान कंफ्यूज, अब किसको उठाओ? तो उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी हम ये प्रार्थना करते हैं तो आपका इस पर क्या कमेंट है? हमने कहा एक तो बात है, तुम भगवान को कंफ्यूज कर रहे हो, दूसरी बात है तुम्हारा एक दूसरे के प्रति असली प्रेम है, इसलिए। बोले इसमें क्या प्रेम है? अरे प्रेम ये है। फिर हमने तीसरा किस्सा सुनाया। एक हमारे फ्रेंड है, मिलिट्री अपने ये पुलिस ऑफिसर से बड़े जवान थे, 40-45 की उम्र होगी। एक बार वो आए सुबह 4 बजे कहीं से, अपने घर के दरवाजे के सामने ही गिरे मुंह पर बल, और वही हार्ट अटैक मर गए, एक क्षण में मर गए। और फिर बाकी लोग जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं उन्होंने देखा कि कौन गिरा है, जाके देखा तो मरा है, खटखटाया, सब कुछ हो गया, हम भी गए वहाँ, सब कुछ हो गया। तो उस समय हमने ये सीखा, जो आदमी मरता है उसके बारे में एक भी शब्द नहीं होता। शब्द होता है अब मेरा क्या होगा, अब बच्चों को कौन देखेगा, मुझे तो बैंक में भी नहीं जाना था, ये ऐसे छोड़ के चले गई, ये हमेशा इन्होंने ऐसे ही किया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो मरा है, उसकी कोई फिक्र नहीं, अब मेरा क्या होगा। देखो संतो, ये सत्य है, आपको मजा नहीं आता होगा, मुझे तो मजा आता है। सच बात है कि नहीं? देखो, फिर मैंने उसके लड़का हमसे बहुत गुस्सा कर रहा था, स्वामी जी आपको पापा इतना क्यों मर गए? हमने देखो अब मैं बिजी हूँ, मैं बाद में आके बात करूँगा। ही वॉज टोटली ब्रोकन। तो फिर 2-3 महीने के बाद बात करी मैंने कहा कि देखो तुमने जो बोला, तुम्हारे बाप के बारे में तुमने एक भी शब्द नहीं बोला, जो कुछ तुमने बोला वो केवल अपने बारे में बोला। अब मम्मी को नहीं आता कुछ, अब हमारा क्या होगा, हम 3 भाई बहन हैं, वही सब बैंक में अकाउंट कहाँ है हमको पता नहीं, मम्मी को सिग्नेचर भी नहीं करनी आती है, अब क्या होगा, कैसा होगा। तुम स्वार्थी हो ना, इसलिए रो रहे हो। फिर मैंने उसको कहा, कल्पना करो तुम्हारे पिताजी की, ध्यान से सुनना संतो, मृत्यु को लेकर के रोना मत कभी। तुम्हारे पिताजी की यदि प्रमोशन हो जाती और उनको भेजा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिक्योरिटी गार्ड का चीफ बना करके, तो तुमको खुशी होगी कि दुख होगा? खुशी होगी ना। इसी प्रकार से ये चोला फेंक करके नए चोले में जाओ, आगे बढ़ो। कौन मरता है? जितने रोने वाले होते हैं ना, वो स्वार्थी होते हैं। प्यार व्यार में क्या जादू रे, कुछ नहीं होता। ये प्यार भी सब झूठ है, सत्य यही है। सी आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। पति को पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। पत्नी को पति के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। माँ बाप को बच्चों के लिए प्यारे नहीं होते, अपने लिए प्यारे होते हैं। ये दुनिया में सीखने की बात है। एक दिल्ली का लड़का मेरिट में आ गया CBSE में, तो स्कूल में उसका सिविक रिसेप्शन वगैरह हमको भी बुलाया था। तो सभी लोग ऐसा बड़ा स्टेज आके बैठे, उस ट्रस्ट के जो मेन थे ट्रस्टी, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल टीचर उनकी जो मेन टीचर थी, फिर उसके माँ बाप, फिर वो बच्चा सेंटर में, और आखिर में महिला। हर एक ने शुरू कर दिया बोलना, हमने इतनी बढ़िया फैसिलिटीज दी है, देखो हमारा बच्चा मेरिट में आ गया। हर एक ने अपनी अपनी तानी। माँ बाप कहते हैं देखो मैं तो इसके साथ रात भर बैठती थी ताकि ये सोए नहीं, और उससे पढ़ाई करवा ली मैंने, इसीलिए वो मेरिट में आया। सब होने के बाद मैंने लगे बेटा अब तू बोल। बोले नहीं स्वामी जी आप बोलिए पहले, फिर मैं बोलूँगा, आप ध्यान से सुनना है। तो मैंने कहा कि देखो, इसने मुझे कहा मैं बोल देता हूँ कि बेटा तूने कुछ नहीं किया, सब कुछ इन्होंने ही किया है। तुमको खामोखा मेरिट में भेजा, कुछ नहीं किया तुमने, देखो सब इन्होंने किया। देखो, और वही लड़का गुंडागर्दी करता, टेररिज्म करता, तो वही माँ बाप कहते आई डिसोन हिम। देखो कितनी पक्की बात है जीवन की।
फिर उस बच्चे ने जो कहा वो आप सुनो, अच्छी बात है। उसने कहा कि स्वामी जी मैं बताता हूँ, ये बहुत महत्व की बात है, हाउ वी शुड पास टाइम इन लाइफ। तो बोले मैं इस स्कूल में आया 6वीं क्लास में, और एक हमारी टीचर थी केरला की, उसका नाम था मिसिस वर्गीस, मुझे अभी भी याद है उसका नाम। और बोले वो तो पढ़ाती थी 10वीं 11वीं क्लास में, हमारे 6वीं क्लास में तो पढ़ाती नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी उसको देखता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो कभी आकर के हाथ लगाती, कभी गाल को कहती कैसे बेटा ठीक हो, एक आध शब्द और कुछ नहीं। धीरे 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 मेरा एक ही लक्ष्य रहता, मैं मिसेस वर्गीस को खुश कैसे कर सकता हूँ। दैट वॉज द गोल ऑफ माई लाइफ एज ए स्टूडेंट। सी, और फिर बोले 12वीं में जब आया या 10वीं में, तो वो हमारी टीचर रही, क्लास टीचर। और फिर मैंने खूब मेहनत करी, एक भी दिन खाली नहीं जाने दिया, और यदि मैं ये हासिल कर सका तो उसका प्रेरक मिसेस वर्गीस। सी, ध्यान से सुनो, भगवद गीता कहती है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। Every one of us is an ideal for someone or the other. Don't think we are useless. No, somebody is looking up to us. एक बार ट्रैफिक जाम में हम फंसे थे, बगल में एक ऑटो रिक्शा खड़ी थी, उसमें एक छोटा बच्चा बैठा था और हाथ में लगा करके ऐसे ही खेल रहा था। तो मुझे टाइम पास करना है, बोले हे दादर जाने के कितने लोग हैं, बैठो बैठो। एकदम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? बोले मेरे पिताजी चलाते हैं ना, तो मैं भी यही चलाऊंगा, ऐसे ही चलाऊंगा, और फिर बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं टैक्सी चलाऊंगा। और वो टैक्सी वाला, ऑटो रिक्शा वाला आपके हमारे लिए तुच्छ है, उस बच्चे के लिए आदर्श है ना। इफ वी कैन fulfill our life, let us be an ideal for one person in the whole universe whose life can change by our mere presence. देखो, that is life. Otherwise, एक अमेरिकन ने मुझे फोन किया, I want to ask you question about the mind. I said, look here, it is night here. At night we don't talk. फिर दूसरे दिन फोन किया उसने, और फोन कहती है कि मैंने आपको सुना वो इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस में, तो मैं पुस्तक लिख रही हूँ माइंड पर, तो मुझे जानना चाहती हूँ कि what is the understanding of mind according to the your Indian thought, yoga, etc. and what is that which I want to include in my book. हमने कहा मैं तुमको दोनों एक एक लाइन में देता हूँ, वन लाइनर। According to the Western philosophy or understanding psychiatrists, mind is the mine of all problems and confusions. According to you, according to us, mind is a mine of infinite potentiality. We invoke that potentiality, and you are maintaining them with psychiatric patients. You know these three people? Psychologist, psychiatrist, and psychotherapist. Psychologist builds the castles in the air. The psychotherapist goes there to treat, and psychiatrist take the rent. See? Therefore, this infinite potentiality we have to invoke, and that is the purpose of our being in this world. See? Let us be an ideal. You all have seen this thing. I am not telling anything new. See, like the children play at home during summer time.
brother and sister, they become husband and wife, is it not? They are playing. They know they are playing. And then they start. There is nothing, no stage, no any other arrangement. Bhaiya, should we start? Yes, yes, we shall. Okay, now you come as a papa. Now he comes from outside. And in the space only, tuck, tuck. That is every day they see their house, tuck, 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 tuck. And then the wife opened the door. That must be their house. No script writer. Everything is happening. Then he will throw the shoes like this. Because his father must be doing like this thing. Throw the bag like this thing. And then कुछ खाने को है क्या? रोज का प्रश्न. उसका उत्तर, घर में आए खाना खाना, मेरा सर खाओ. अब ये डायलॉग कौन लिख के देता है? रोज ये हो रहा है घर में. फिर वो कहता है, फिर तो मैं भूखा रहूंगा, खाली है उसका सर. फिर थोड़ी देर के बाद वो फ्रिज खोलती है, वहाँ भी एक आवाज़ निकलती कूं करके, हाँ लो कल की सैंडविच बची थी, खा लो. अब वो कहता है 2 मिनट रुक जाओ. क्या? हम थोड़ा टाइम पास लेते हैं. क्या? तुम दे तो कुछ नहीं रही हो ना, कल्पना ही कर रही हो ना. हाँ, फिर ऐसी कल्पना क्यों नहीं कहती? लड्डू जलेबी खा लो. कितनी बड़ी बात है. देखो, अरे कल्पना ही करनी है तो बढ़िया कल्पना करो ना. ऐसे क्या है, पापो हम पापो कर्मा हम गो टू हेल. यू आर डिवाइन. Whether you want or you don't want, you are divine. जबरदस्ती, हाँ जी. See? Whether you know or you don't know, you are divine. And divinity expresses in 3 ways. 1, Sat, Chit, Ananda. Taittiriya Upanishad tells, Satyam Jnanam Anantam Brahma Yo Vedanitam Guhayam Parame Vyomanna सोष्णुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति. मैं बीच में ये संस्कृत इसलिए ठोकता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं पढ़ा लिखा हूँ. मार्केट मेंटेन करना पड़ता है. तो परमात्मा या हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद. सत माने होना. आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो. चित माने आप भी धोखा मत खाओ, किसी को धोखा मत दो. आनंद माने आप खुश रहो, किसी को दुखी मत करो. ये 3 बातें हैं, परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो सकता है. देखो, फ्रॉम द सिम्टम्स we reach the disease, is it not? Diseases are never known by the doctors. They get the fees, but actually the patients go and tell, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा. फिर क्या इसके ऊपर दवाई क्या है? एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास. डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैं इतना जोर से खर्राटे मारता हूँ कि पता नहीं क्या करूँ, मेरे ही खर्राटों से मेरी ही नींद टूट जाती है. क्या करूँ? डॉक्टर कहे दूसरे कमरे में जाके सो जा. देखो महाराज, फ्रॉम दी सिम्टम्स वी अराइव एट द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज. What are the symptoms that God is expressing through us? These are the symptoms. Upanishad says, सर्वान कामान स आपनोति. उसके जीवन की सभी कामनाएं एकदम पूरी हो गई. देखो, हम लोगों की कामनाएं सीक्वेंस में पूरी होती है, जिसको टेक्निकली कहते हैं वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा इत्यादि. उसमें मत जाओ, वो गंभीरानंद के लिए छोड़ दो. सिंपल बात है.
हमारी कामना होती है अब बड़ा होके पढ़ लिखना है तो पढ़ एक कामना पूरी पढ़ ली, फिर एडमिशन मिलनी चाहिए इसे कॉलेज में मिल गई, फिर उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर अच्छा जॉब मिलना चाहिए मिल गया जॉब, फिर अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, वही तो प्रॉब्लम है। ट्राई करो, इंटरनेट पे जाओ, डाउनलोड करो। आजकल लड़कियों की शादी इंटरनेट पे होती है, उसी के कारण बच्चे पैदा नहीं होते, डाउनलोड होते। और वो बच्चे भी पूछते माँ बाप को प्रश्न कि मॉम व्हाट इज माय कॉलर आईडी एंड व्हाट इज माय पासवर्ड। देखो, इसीलिए संतो इस दुनिया में हमारी कामनाएं जो है ना एक के बाद एक पूरी होती है, इसका कोई अंत नहीं। देखो, अब हम आपको और सूक्ष्म ले जा रहे हैं। टाइम पास माने क्या? देखो, अर्जुन का प्रश्न था मनुष्य गलत क्यों करता है काम, क्यों गलत करता है न चाहते हुए भी। देखो, अब अपने यहाँ चारों तरफ किसी भी न्यूज़ में जाके देखो, 100 की 1000 की लाखों की तो बात ही नहीं है, पहाड़ों की बात है ना। प्रोग्रेसिव कंट्री। एक कोरियन लड़की आई थी हमारे साथ एक कैंप में, वो मुझे इतना सुंदर उसका ऑब्जर्वेशन था। उसने कहा इंडिया इज ए पुअर कंट्री बट इंडियंस आर रिच। I said you are told exactly correct. Like America is a rich country but Americans are poor. एक opposite. तो वहाँ जितना हम ध्यान देंगे कि कितना इकट्ठा करके रखेंगे, कितना इकट्ठा करके रखेंगे। Therefore, one simple rule: thus far, not further. We have to draw a line in our life. Nobody can draw it for us. Therefore, भगवान says, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। एक दूसरा उदाहरण देते आपको, हम नाम नहीं बताएंगे। हमारे अच्छे मित्र के साथ, हम उनके साथ लंदन में चाय पानी पी रहे थे। वो बता रहे थे, बोले स्वामी जी को बताओ कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मेरी फैक्ट्रीज कम से कम 10-20 कंट्रीज में है और मैं अपने चार्टर्ड फ्लाइट से हमेशा घूमते रहता हूँ। 3-4 साल में एक बार भी पत्नी लड़का और लड़की के साथ बैठ कर के चाय पानी नहीं पी पाया। क्या मेरी जीवन है? हमें कहा तुम पायलट हो। फिर कहा उन्होंने, मेरी पत्नी उसको सिर्फ शॉपिंग का शौक है, इतने डायमंड क्या क्या खरीद के रखती है। लड़का पता नहीं उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है क्या है। लड़की उसने हर कॉन्टिनेंट के एक के साथ जोड़ लिया अपने आप को, और मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं इतनी सारी धन दौलत का क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे होते हुए ये लुटा रहे हैं, अब इसका मैं क्या करूँ। हमने कहा देखो, हम जो है ना सबकी समस्या का समाधान करने वाले होते हैं, फिर वो सबकी सब धन दौलत मेरे नाम पर करो। देखो महाराज क्या करोगे। We have to draw a line. Contentment is not in the contents of the world. Contentment is your own status of mind. We have to draw a line. Nobody can do it for us. धीरे धीरे ये करते करते ऐसा ना हो जाए कि फिर तो कुछ कहना हो, क्या पैसा कमाना है, हाँ पढ़े रहे, ठीक है, जितना है वो ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। सी कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतकम समा। जीवन में आखिरी दम तक के डायनामिक रहो। एक महात्मा ने हमको बताया था, उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। तो बोले जिस दिन मुझे ये खबर मिलेगी कि तू, उस समय मैं जवान था, जिस दिन मुझे खबर मिलेगी तू सत्संग करते करते स्टेज पर कोलैप्स हो गया, उस दिन मुझे खुशी होगी। देखो, ऐसे नहीं कि पढ़े हुए हैं, हाँ बेटा आजा, बेटा आजा, यूजलेस। सी
हमको लोग इसीलिए कहते हैं स्वामी आश्रम क्यों नहीं बनाते, किस लिए बनाओ आश्रम में, आप आकर के रहो और वहाँ बाथरूम से स्वामी जी बाथरूम में पानी नहीं है तो मैं लोटा लेके आऊँगा। बस आप देखेंगे जितने भी आश्रम वासी है ना, एकदम, इसीलिए उनको महात्मा कहते हैं, महानस्त्य आत्मा उदरम यस्य स महात्मा। देखो मध्य प्रदेश फूल जाता है। जीवन में कुर्वन्नेवे है कर्माणे जिजी विशेषतगम समा। अब इसके दो अर्थ हैं। जो ट्रेडिशनल अर्थ बताते हैं कि कर्म करते करते 100 साल जीने की इच्छा करो, हमको ये पसंद नहीं है, हमारा सिद्धांत अलग है। कुर्वन्नेवे है कर्माणि जिजी विशेषतगम समा का तात्पर्य है कर्म 100% करो, माने डोंट ऐड years to your life, add life to every moment of your life। अपना जो मंत्र है, ऐसे नहीं तो गम उठाने के लिए मैं तो, हम गम उठाने के लिए नहीं जी रहे, आनंद को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जी रहे हैं। देखो अपने दुख को निगल जाओ, हजमोला खा लो, लेकिन दुनिया के साथ रहना है हमेशा। हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे, योर मेकअप इन द बाथरूम इज नॉट कंप्लीट अनलेस यू वेयर ए स्माइल बिफोर यू कम आउट। नहीं तो कोई दिखा, अरे पता नहीं, एक पति महाराज घर में आए शाम को और अपने पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा, पूरा दिन खराब हो गया। पत्नी बहुत वेरी हैप्पी। कितनी बार कहा सुबह सुबह शेविंग मत किया करो। किसी को बदनाम मत करो महाराज। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता जितना हम अपना बुरा करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आई एम टेकिंग यू। जब कहते हैं ना कुर्वन्नेव कर्माणि जिति विशेषतगम समा, लिव एवरी मोमेंट 100%। ये अपना महामंत्र है ना। वेरेवर यू आर, whenever you are, whatever you are, be 100%. Now where are you? In satsanga. When are you? During the satsanga. So what you should be? सत्संगी। लेकिन समझो मैं कुछ पति पत्नी का उदाहरण देता हूँ, जो मुझे यहाँ से विश्वरूप दर्शन हो रहा है ना, आपको नहीं हो रहा है। तो मैं कोई पति पत्नी का उदाहरण देता हूं तो पत्नी के देते हो, अरे दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, लेकिन वो हम अपने भी ले आते हैं, क्योंकि while listening you have not remained as a satsangi but you became a husband or a wife, is it not? कुछ बनो मत, जो है वो रहो। पूरी भगवत गीता यदि आपको समझनी है, 1 लाइन भगवत गीता, 1 लाइन। wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%. This is the message of whole Bhagavad Gita. 1 लाइन। पूरी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहीं नहीं पूछा कि हे अर्जुन तुमको ज्ञान हो गया क्या, कहीं नहीं पूछा। और अर्जुन ने भी नहीं कहा कि भगवान मुझे ज्ञान दो। कुछ नहीं होता ज्ञान से। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या बेवकूफी की है। मैं ये शब्द का प्रयोग इसलिए करता हूं, यदि कहो ना अज्ञान की तो समझ में नहीं आता, अजरता अज्ञान तो अच्छी बात है, बेवकूफ समझ में आ जाता है। ये शब्द मुझे एक पागल खाने में समझ में आया। देखो एक कोई सज्जन गए थे अपने रिलेशन को मिलने के लिए, वापस आए, शाम हो गई थी, अंधेरा हो रहा था, अपनी गाड़ी चेक कर रहे थे ठीक ठाक है कि नहीं जाने के पहले। किसी ने सामने के चक्के के चारों बोल्ट निकाल दिए थे। अब चक्का तो है वहाँ, अब ये परेशान, अरे बाप रे क्या कैसे जाऊँगा मैं, क्या जाऊँगा, अपने आप से बोले जा रहे आप कौन आया था यार, बदमाश है, ये शुरू हो गया। वहाँ एक पागल आदमी
खाना खाने के बाद शतपौली कर रहा था। जितने पागल है खाना खाने के बाद शतपौली करते हैं। तो उसने कहा बाबूजी क्या हो गया? बोले देखो ना कैसा कर दिया किसी ने, अब मैं कैसे होगा घर? बोले इसमें डरने की क्या बात है बाबूजी, हर एक चक्के से एक एक निकाल लो, वहाँ लगा लो, घर तक पहुँच ही जाओगे। अरे यार तू तो बड़ा जीनियस है। बोले नहीं जी मैं पागल हूँ, देखो आईडी फट से आईडी दिखाई, मैं तो पागल हूँ, मुझे जीनियस मत कहो, नहीं तो यहाँ से मुझे निकाल देंगे, मैं पागल हूँ। बोले नहीं तू कैसे पागल हो सकता है? बोले देखो मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। पागल लोग दूसरे को दुखी करते हैं, बेवकूफ़ दुखी होते हैं। अब आप डिसाइड करो, आपको पागल होना है कि बेवकूफ़ रहना है। हमारे पंजाबी में कहते हैं ओ पागल, पा माने मिल गया, गल माने परमात्मा। जब तक पागल मत हो बनो ना, तब तक के प्रभु के दर्शन नहीं होते महाराज। बी कमिटेड टू वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर बाउंड टू सक्सीड इन लाइफ। अर्जुन की यही समस्या थी। युद्ध के मैदान पर आया तो युद्ध के मैदान पर कोई गुरु होता है, कोई शिष्य होता है, कोई दादा होता है, कोई पोता होता है, कोई भाई होता है। युद्ध के मैदान पर केवल योद्धा होता है। यही हमारी सबकी समस्या है। उससे निपटने के लिए ये सिंपल टेक्निक है। जहां भी आप हो ना 100% रहो। जैसे आप यहाँ हो 100% रहे, यहां से बाहर गए सब भूल जाओ, दूसरी जगह गए वहां के लिए वहां सब भूल जाओ। भूल जाना ये सबसे बड़ी साधना है। देखो किसी से पैसे ले लो, भूल जाओ, आनंद ही आनंद है। परेशानी उसको है, क्यों? वो याद रखता है। देखो जो व्यक्ति भूल नहीं सकता वो जिंदगी भर दुखी रहता है। एक जगह की बात है, एक बूढ़ी अम्मा, मैं था उस समय, वो उसकी बहन थी और ये आदमी यंगर ब्रदर था, वो मर गई उसके। तो मरते समय उसकी एक ही शिकायत थी, बोले मेरे भाई ने मेरे लिए सब कुछ किया जिंदगी भर, लेकिन मेरे से एक बार भी उसने शब्द से बात नहीं करी। सब कुछ किया, मेरे से बात नहीं कही। तो मैंने उसको पूछा, बोले ऐसे कहते क्यों? बोले स्वामी जी बचपन में मेरा झगड़ा हो गया था तो मैंने कसम खा ली मैं इससे बात नहीं करूँगा। अरे क्या कसम खानी है? कसम खानी है हमारे भगवान कृष्ण के जैसी कसम खाओ, राम के जैसी कसम मत खाना। भगवान कृष्ण की कसम कैसी थी? मैं युद्ध में कोई शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा, फिर ले लिया, क्या करना है कर लो। अरे काम से मतलब है ना। देखो जब प्राण जाए पर वचन न जाए, छोड़ो यार, प्रैक्टिकल हो जाओ। देखो इसीलिए भगवान की यही उसको समझ थी कि तुम्हारी समस्या ज्ञान की नहीं है, तुम्हारी समस्या मोह की है। इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि कच्चित एतश्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, तुमने ये सब सुना, क्या तुम्हारा यह जो मोह है ये नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? और अर्जुन भी कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मया अच्युत। हमको इतना ही याद रखना है हम कब क्या है, बाकी कुछ नहीं करना। कितनी सिंपल बात है, लेकिन हमको सिंपल बात अच्छी नहीं लगती। आपको हम ये बताएं ना ये मंत्र कि वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। कैसे? कर्नाटक। कर्नाटक माने नाटक करो, इसलिए सुनने का, फिर बाद में भूल जाओ, नो प्रॉब्लम। और हम नहीं चाहते कोई आप सुधर जाओ, ऐसे ही रहो, हमारा मार्केट बना रहेगा। ये सभी डॉक्टरों की प्रार्थना मालूम है क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः, सभी सुखिनः हो जाएंगे तो ये रोगी हो जाएंगे। इसीलिए महाराज ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहो, टेक इट लाइटली। इसका देखो कैसा आनंद आता है। न्यूजीलैंड की बात है,
हम आलसी हैं। तो कहीं गए और नीचे जा कर के वो समुद्र के पास कुछ देख रहा था, तो हमारे मित्र, उसकी लड़की 20-22 साल की और हम तीनों जा रहे हैं। So Hamid, see how beautiful it looks, we'll go there. I said, look here, you go there, I will not come. मेरे से नहीं, नीचे जाओ फिर ऊपर आ जाओ. It is so beautiful. See how nice it looks. हमने कहा सुना है तुमको क्या? What looks beautiful is never beautiful. What do you mean? I said, for example, you look beautiful. उसके बाद 3 दिन तक बात नहीं की पर ये बाबा लोग क्या करते हैं, ये बेवकूफ़ बच्चों को पढ़ा देते हैं, मेरी बेटी एकदम स्वर्ग की अप्सरा है, ये है वो, उसके दिमाग में घुस जाता है कि वो ऐसी सुंदर है। काहे की सुंदर है? सब वही चमड़ी है, वही मांस है, वो कुछ नहीं है उसमें, फंस जाते हैं उसमें। धीरे 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 आप रिलैक्स होना सीखोगे, और जो रिलैक्स होकर के जियो ना तो बड़ा मस्त चलता है जीवन। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से पैर। फिर आपको थकावट नहीं आएगी जीवन में। देखो हम बताएं आपको, अभी हमको पूछ रहे थे बॉस, हम इनको बॉस कहते हैं, इनके कहने के अनुसार हम यहाँ आए। पहले क्यों तो 12 तारीख दी थी ना, हाँ तो बोले नहीं 5 को आ जाए। यस सर, दिस इज वन ऑफ माई प्रिंसिपल्स, यू हैव टू लर्न इट। मैं कहाँ जाऊँगा, somebody decides। उसके बाद वहाँ मैं कहाँ रहूँगा, somebody decides। फिर मेरे कपड़े कौन धोएगा, somebody decides। मेरा खाना कहाँ कहाँ होगा, somebody decides। फिर मुझे लेक्चर के लिए आने जाने वाला कौन करेगा, somebody decides। I have no problem। And therefore, be a follower, never be a leader। If you want to be happy in life, in your family, if you are smart enough, make husband or wife the leader, you follow। क्या करना है? एक हमारे मित्र है, इतने जीनियस है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, लेकिन he has taken my words in letter and spirit। एक बार हम थे वहाँ बेंगलोर के एयरपोर्ट पर, तो उसके पत्नी ने कहा देखो सबके लिए वो इडली डोसा सबके लिए ले आओ। अब उनको पता है हम कितने लोग हैं, कितने लोग खा सकते हैं एयरपोर्ट पर। ये जाकर के इतना सारा ले आए और पत्नी गुस्सा कर गई, इतना सारा, ये कोई शादी की जगह है क्या, कौन खाएगा इतना? ये सर मुझे तुमने बताया नहीं था कितना लाना है, तो मैं ले आया, आपको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। फिर उन्होंने मेरे तरफ आंख मारी, स्वामी जी अब मुझे कोई काम नहीं बताएगा। इंटेलिजेंट, बी ए फॉलोअर, बी ए फॉलोअर, you will be free from all responsibilities। देखो तो जो थारी रहा है सो मारी रहा है। भगवान ने हमको जहाँ रखा है ना, वो हमारे उद्धार के लिए योग्य स्थान है, योग्य परिस्थिति है। इसको ले लो, आप थकोगे नहीं कभी आप। तो हम अभी यहाँ आने के पहले कहाँ से घूम के आ रहे हैं, बिल्कुल माने एक बिस्तर में हम पिछले कितने महीनों से 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोए, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फिर चक्कर आए। इतना क्यों भटकते हैं आप? कोई चाहता ही नहीं हमको। इसके लिए घूमते रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जितना स्वस्थ रहोगे प्रसन्नता के साथ, ये पूर्ण विश्व आपका घर है। वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं ना, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा है वो श्लोक। ये पहला दिन किसको आता है? तो जितना आता है उतना ही कहो। अयम निजो परो वेत्ति, मेरा तेरा, तेरा मेरा, ये चूहे के जैसा जिसका दिल है, और जिसका दिल उदार है, उदार हृदयानाम तो वसु, सब अपना ही है। देखो इसका धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप एक बात बड़ी सिंपल अनुभव करोगे, यू आर एट होम एवरीवेयर। यू नेवर फील यूर सेल्फ इन ए ऑड प्लेस, एनीवेयर यू आर एट होम। अभी जो इनके यहाँ गया था मैं, तो इनके यहाँ पता नहीं कौन थी लड़की, वो भी आई नमस्कार के, तेरा नाम क्या है? बोले गुड्डी। ना गुड्डी कब बनोगी? अब पता नहीं कौन है क्या है, लेकिन नो रिलैक्स
टेंशन, नो नथिंग, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। देखो महाराज, धीरे 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 आप रिलैक्स होना सीखते हो। और अगली स्टेप, हमारे जीवन में एक ऐसा आदर्श होना चाहिए कि जिसके स्मृति मात्र से, स्मरण मात्र से आप में उत्साह जागृत हो जाए। कुछ तो भी चाहिए ऐसा, जो भी कर लो आप। हमारे किसी के यहाँ खाने के लिए गए थे, तो खाने के बाद हमको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है कि खाना बहुत अच्छा था। इस पाप को धुलने के लिए मैं जब करता हूँ, कितने बार झूठ बोलेंगे, नहीं बोलना पड़ता है। तो कई बार तो मैं खाने के पहले कह देता हूँ खाना अच्छा है, कि बाद में झूठ बोलने की चक्कर में। तो खाना खाने के बाद हम कह देते अन्नदाता सुखी भव, खाना बहुत अच्छा था। तो उनके पति देव ने कहा कि स्वामी जी, ये बात पक्की है, जब आप आते हो तो इतना बढ़िया खाना बनाती है, मुझे आपको ये खाना 7 दिन खाना पड़ेगा अभी। इट विल गो टू द फ्रिज, कम आउट, गो इनटू द माइक्रोवेव, लाइक ए पिंडदान तुमको मिलेगा ये। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा उसको पूछो। तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे पता नहीं, लेकिन होता जरूर है ऐसे। जब मैं आपके लिए बनाती हूँ इतना बढ़िया बनता है, क्या कारण है? हमने, मुझे पता नहीं, तुम बताओ। बोले आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये होता है। हमने कहा देखो, इसलिए कि तुम जब मेरे लिए खाना बनाती हो ना, तो इसको बोझा नहीं, ये मैकेनिकल नहीं, ये प्रसन्नता से, खुशी से है, इसीलिए अच्छा बनता है। आखिरी विचार बताता हूँ आपको, फिर आप लोग खाना खाने के लिए जाओ। सबके लिए खाना है क्या? अपने अपने घर। कठिन नहीं है आध्यात्मिक जीवन, अत्यंत साधारण है, सरल है। जब आपके हृदय में प्रसन्नता होगी, और प्रसन्नता के साथ कुछ भी कर्म करो, आप थकोगे नहीं। और प्रसन्नता नष्ट होने का कारण क्या है? वी लीड आवर लाइफ मैकेनिकली, डोंट लीड लाइफ मैकेनिकली। देखो, जैसे मैकेनिकल कैसे जीते हैं हम, गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑफिस में गए, जाने के बाद अरे रामू चाय ले आए, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, चाय चाहिए। देखो, फिर ऑफिस में गए, देखो घर में गैस नहीं है, तुम छोड़ो गैस, गैस नहीं है। ऑफिस में ऑफिस का काम करो, घर में घर का करो। नहीं, मैकेनिकल लाइफ हो जाती है। और जहां आपकी लाइफ मैकेनिकल हो गई, यू लूज द चार्म ऑफ लाइफ। टेक एन एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री थी जहां वो लोहे की फाइल्स बनाते हैं ना, कानस जिसको कहते हैं, बहुत इससे बड़ा 10 गुना बड़ा हॉल होगा, और कम से कम 300 उसमें लेथ लगे हुए थे, और कन्वेयर बेल्ट थे, उस पर वो डिफरेंट टाइप की सब आ रही थी। और वो जो हर एक लेथ के सामने जो उसका ऑपरेशन था, वो उठाएगा, रखेगा, ठक करेगा, आगे जाएगा। तो मैं जब देख रहा था, मैंने किसी से बात कर सकता हूँ? क्या? करिए सामने। एक के सामने खड़ा हो गया, बोले महात्मा जी मैं आपसे बात करूँगा तो डिस्टर्ब तो नहीं? नहीं स्वामी जी बोलिए, क्या है काम? आपका काम तो चलता रहेगा, और मेरे से बात भी कर रहा, काम भी कर रहा। बेल्ट पर आता है वो पीस, उसे लगा दिया, पैर से ठक्कर गया, ठोका पड़ा, निकल गया। दूसरा है मेरे से बात भी कर रहा, मैकेनिकली चल रहा। हमने कहा तुम कितने दिन से कर रहे हो? बोले मैं कर रहा हूँ ये पिछले 23 साल से। वही काम? हाँ। बोर नहीं हो रहे? फिर क्या करूँ? बोर तो होते हैं, लेकिन बीवी बच्चों को पालना है ना, करना ही पड़ता है। इतना बोरिंग जीवन तुम फिर यहाँ से जाने के बाद फिर कैसे रहते हो? बोले स्वामी जी मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपनी देसी खोलता हूँ, पी लेता हूँ। और उसके पश्चात है ना, बहुत बढ़िया है, जारी रखो। उसके पश्चात वो जो ओनर था वो जगह, स्वामी जी अच्छा हो गया, उसने टॉपिक निकाला, आप, मैं इनके लिए एक सत्संग ऑर्गेनाइज करता हूँ, आप उनको ये बताइए कि ये शराब पीना बंद कर दो। हमने कहा मैं यदि उसकी जगह होता मैं भी पीता।
हमने कहा तुम उनका जीवन देखो, आर दे लिविंग लाइक ह्यूमन बींग्स और रोबोट्स? उनकी जीवन में क्या चार्म है? सुबह उठे आए, ये कोई लाइफ है? देखो, इसीलिए जो लोग साधना करते हैं, जब भी करेंगे सभी भगवान कंफ्यूज होती है, तुमको बुला रहा क्या है? मुझे नहीं बुला रहा, तुम बुला। भगवान भी अपने नाम को पहचान नहीं सकते। और गुजराती होगा तो वो उसका भी एब्रिविएशन करेगा। ठीक, जय श्री कृष्ण, जय नो नो जय के जय के जय के। Whenever you do anything mechanically, you will lose the charm of your life. देखो, ये पति पत्नी बुढ़ापे में साथ साथ रहते हैं ना, इसमें प्रेम नहीं होता, फिर आवश्यकता होती है। प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, कुछ नहीं होता है प्यार भी, कुछ चक्कर में मत पड़ो। इट इज इजियर टू डील विद द नोन एनिमी देन टू डील विद द न्यू फ्रेंड। इसीलिए संभाल लेते एक दूसरे को। लाइफ को कभी मैकेनिकल मत बनाना। वी शुड हैव समथिंग फ्रेशनेस इन लाइफ। और ये बात हमने हमारे स्टूडेंट्स को बताई थी कि वही भगवत गीता, वही मैकेनिकली, वही जप करना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, और माला थैली में डाल करके वो अड़ जाती है, फिर झटका मारून निकलती है, राम राम। देखो, भगवान का नाम हम ऐसा लेते हैं मानो हम खा रहे हैं आयुर्वेदिक दवाई। आयुर्वेदिक दवाई आदमी कैसा खाता है? मुंह में डाल के एक गिलास बढ़िया गरम गरम मीठा मीठा कोई दूध पी ले, क्योंकि इतना मुंह कड़वा हो जाता है उसके बाद। उसी प्रकार से हम लोग भगवान हरे राम राम हरे हरे, नो, भगवान का नाम कैसा लो? जैसे आप चॉकलेट खाते हो। चॉकलेट कैसे खाते हैं? मुख में रख लिया, गिलास पानी पी लिया, रख लिया, पार्किंग लॉट में चला गया, और फिर घंटे तक। वैसे भगवान के नाम का रस हृदय में आता है महाराज, करके देखो। इसीलिए नाम साधना को सर्वश्रेष्ठ माना है, लेकिन चक्कर ये है कि हम हर जगह में शॉर्टकट ले आते हैं, एंड देयरफॉर वी आर कट शॉर्ट। बिल्कुल प्यार से लो। किस लिए ले रहे हैं नाम भगवान का? टाइम पास करने के लिए, अनावश्यक बातों से अपने आप को बचाने के लिए। हम तो घूमते रहते हैं ना, तो अभी हम इनके साथ आए थे, इन्होंने हमको पूछा नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, शांत रहे। कई बार लोगों को खुजली होती है आकर के, स्वामी जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब क्या बोलना है? तो मैं अपने जेब में से अपनी माला निकालता हूँ, दिखाने के लिए होती है केवल। और देखो मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि जब भी बेटा तुम प्रवास करोगे, यात्रा करोगे, तो पूरा समय भगवान का नाम लेते रहना, ठीक है? इसीलिए मैं नहीं बोलूँगा, माफ़ करना, आप बोलिए। अब वो बोलना शुरू करते। बोलना उनके मुंह में है, सुनना तो मेरे कान में है, मैं सुनता ही। अनावश्यक बातों से अपने आप बचाओ। देखो कितना अनावश्यक बोलते हैं। हमारे जिन्होंने सुना है, इतने बड़े बड़े इसी मंत्र में है। एक है देखो सुनो मत बोलो। देखो हम लोगों को कह आ जाती है, कहना नहीं चाहिए हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से 1000 गुना अच्छी है। अरे महारानी, तुमको मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? लेकिन जिसे कह आती है ना, तो रोक नहीं सकता आदमी, बोल ही दो, और बाद में फिर पछता। देखो, इसीलिए देखो सुनो मत बोलो। इसके लिए हम आपको 2 मंत्र देंगे, ट्राई करो लाइफ में।
पहला, yeah, this is the last stage, huh? पहला मंत्र. For next 1 minute, you are not going to talk to yourself. ओवर. अब देखो क्या हुआ. हमने कहा था क्या कि डोंट टॉक अमंग योरसेल्फ. व्हेन यू आर क्वाइट, you don't want to talk to others. But when you are frustrated inside, distribute. कहो गुप्ता जी, सुबह सुबह कैसे आ गए? यार वर में मैं बोर हो गया था सुबह सुबह. सुबह सुबह बोर कौन आया था? नहीं, मैं अकेला था, बोर हो गया था. अब देखो, जो आदमी अकेलेपन में बोर होता है वो कितना सॉलिड बोर होगा. अब उसके लिए जाऊं तो जाऊं कहाँ? देखो, और फर्दर यू गो ahead. Not only this, in addition to this, you add one more. 1 minute, don't talk to yourself. And second thing, listen to silence. Stop. Now this is the meaning of life is a time pass. We are bypassing the time. Time cannot influence us. We are the support of time. When Arjun saw in 11th chapter the Ugra Rupa Bhagwan, Bhishma, Drona, all of them were going in his mouth and he was eating them. Arjuna saw that. And Arjuna got frightened and he says, Ko Bhavan Ugra Rupaha, oh God, who are you, terrible one? Bhagavan says, Kalos Vilokak Kshaykrit Pravruddha. I am the time eating away, destroying the whole world. Is it not our nature? Is it not we? We have eaten the childhood, we have eaten the teenage, we have eaten the middle age, we will eat the old age. We continue to be. Never did we die, never shall we die. Then life is just a time pass. ना कुछ पाना, ना कुछ खोना. Give it a try, my friends, and be happy, or don't give it a try and make everybody miserable. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.